श्री कृष्ण काजम भार पद्मास की अष्टमी की रात को हुआ। कारागार में चमकते शिशु को देखकर वसुदेव जान गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं। उन्होंने देवताओं की प्रेरणा से शिशु को सिर पर टोकरी में रखा, यमुना नदी पार की और गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा ने बालक को अपनाया। उसी क्षण से गोकुल में आनंद का वातावरण छा गया। गोपिकाएं नंद के आंगन में उमड़ पड़ी। कहीं बधाइयां गूंजने लगीं, कहीं डोल नगाड़े बजने लगे। पूतना वध कंस ने शिशु कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और यशोदा के आंगन में पहुंची। उसने प्रेमिल स्वर में कहा, यह बच्चा कितना सुंदर है, इसे मैं गोद में ले लूं? यशोदा ने सहज भाव से अनुमति दी। पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाकर बालक को पिलाने का प्रयास किया, पर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसका विष चूस लिया और साथ ही उसका प्राण भी हर लिया। पूतना का शरीर पर्वत समान गिरा, किंतु कृष्ण निर्भय रहे। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि यह बालक असाधारण शक्ति से युक्त है। शक्तासुर और तृणावर्त का वध। एक दिन यशोदा ने बालक को पंगुड़ी में सुला दिया और स्वयं घर के कार्यों में लग गईं। तभी एक राक्षस शक्तासुर गाड़ी के रूप में आकर कृष्ण को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगा। बालक ने खेल खेल में अपने नन्हे पांव से गाड़ी को झटका दिया और वह तुरंत चकनाचूर हो गई। कुछ समय बाद तृणावर्त नामक असुर तूफान का रूप लेकर आया। उसने कृष्ण को उठाकर आकाश में पहुंचने की कोशिश की, पर बालक ने उसका गला पकड़कर दबा दिया। राक्षस धरती पर गिरा और मर गया। इन घटनाओं ने गोकुलवासियों को आश्वस्त किया कि उनका नंदलाला कोई साधारण शिशु नहीं, स्वयं भगवान है। मक्खन चोरी की मस्ती। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, उनका चंचल स्वभाव सबको आकर्षित करने लगा। वे गोप बालों के साथ मिलकर यशोदा के मटकों से मक्खन निकालते। कभी लकड़ी के छोटे छोटे पटलों पर चढ़ते, कभी एक दूसरे के कंधों पर बैठते। जब मक्खन हाथ लगता तो वे उसे बंदरों में बांट देते। गांव की गोपिकाएं अक्सर शिकायत लेकर यशोदा के पास पहुंचती, मैया, तुम्हारा लाल बहुत शरारती है, हमारी मटकी फोड़कर सारा माखन खा जाता है। यशोदा डांटने का नाटक करती, पर हृदय में पुत्र के अद्भुत आकर्षण पर मुग्ध रहती। दामोदर लीला। एक दिन जब यशोदा ने देखा कि कृष्ण माखन खा रहे हैं, उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें रस्सी से उखल से बांध दिया, परंतु रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। अंततः जब मां के प्रेम और परिश्रम से रस्सी बांधी, कृष्ण उखल को घसीटते हुए बगीचे में ले गए। वहां 2 विशाल वृक्ष खड़े थे, जिनमें नलकूबर और मणिग्रीव नामक यक्ष शापित होकर वास कर रहे थे। कृष्ण ने उखल सहित वृक्षों के बीच से निकलने का प्रयास किया। वृक्ष गिर पड़े और यक्ष मुक्त हो गए। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम कर आशीर्वाद दिया। यह लीला दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसका अर्थ है जिसके उदर पर रस्सी का दाम बंधा हो। खालिया नागाकादमन। यमुना नदी का जल कालिया नामक विषधर नाग ने दूषित कर रखा था। एक दिन गेंद खेलते खेलते कृष्ण जल में कूद पड़े। नाग ने उन्हें जकड़ लिया। गोकुलवासी घबरा उठे, परंतु कृष्ण ने अपने कोमल पैरों से कालिया के फनों पर नृत्य किया। नाग व्याकुल हो गया और शरणागत हुआ। कृष्ण ने उसे समुद्र में जाने का आदेश दिया और यमुना को निर्मल कर दिया। इस लीला ने दिखाया कि ईश्वर का बाल रूप भी विष और अन्याय का नाश कर सकता है। गोवर्धन लीला। इंद्रदेव के घमंड को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हमें तो गोवर्धन पर्वत और गौमाता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जब इंद्र को यह पता चला, उसने प्रचंड वर्षा आरंभ कर दी। गोकुल डूबने लगा। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सब लोग गायों सहित पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक वर्षा होती रही, पर कृष्ण ने पर्वत स्थिर रखा। अंततः इंद्र ने आकर क्षमा मांगी और कृष्ण की महिमा स्वीकार की। बांसुरी और गोकुल की मोहकता। बाल्य से ही कृष्ण को बांसुरी प्रिय थी। वे जब बांसुरी बजाते तो वातावरण संगीत से भर जाता। गायें चराई छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ती, पक्षी शाखाओं पर स्थिर हो जाते और गोपिकाएं अपने काम भूलकर उनकी धुन सुनने लगीं। ये बांसुरी लीला इस तथ्य का संकेत है कि ईश्वर का प्रेम सभी जीवों को आकर्षित करता है।